एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे सोराइनम मेडिसिन को डिस्कस करूंगी। और ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी एंटीसोरिक मेडिसिन है और एक नोज़ोड है। आई होप आपको पता होगा नोज़ोड क्या होते हैं, सारकोड क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। नोज़ोड्स क्या होते हैं कि जो डिजीज़्ड पार्ट से, डिजीज़ टिश्यू से, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स से या फिर जो है डिजीज़ प्रोडक्ट से जो दवाई बनती है उसे नोज़ोड कहते हैं। नोज़ोड वो होते हैं कि मेडिसिन हम बना रहे हैं डिजीज़ टिश्यू से, डिजीज़ ऑर्गन से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीशन से या बैक्टीरिया और वायरल प्रोडक्ट से, वो नोज़ोड होते हैं। सारकोड होते हैं जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हेल्दी लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, उसके जो हेल्दी एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीशन है उससे जो दवाइयाँ बन रही है वो सारकोड होती है। सारकोड को हम एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं कि सारकोड में जो ऐसा आता है दैट इज़ फॉर स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ इंसान के जो एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीशन से जो दवाई बन रही है वो सारकोड है। तो सारकोड के एग्जाम्पल क्या होंगे? इंसुलिनम, पेप्सिनम और नोज़ोड के मॉर्बिलिनम, ठीक है। मॉर्बिलिनम इज़ फॉर द नोज़ोड ऑफ मीजल्स, इंसुलिनम इज़ बाय द इंसुलिन, पेप्सिनम इज़ बाय पेप्सिन। तो ये इस तरीके से जो चीज़ें हैं आपको क्लियर होनी चाहिए, तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब मैं इस मेडिसिन को पूरा इस वीडियो में इस तरीके से डिस्कस करूँगी क्योंकि ये बहुत ही लेंदी मेडिसिन है और अगर हमें इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम नहीं पता होंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपसे इसके सिम्टम डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सोराइनम के बारे में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया आपको हर दवाई का कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो सोराइनम का कॉन्स्टिट्यूशन है सोरिक। अब सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो हमें पता चल जाएगा सोरिक मियाज़म से, ठीक है। अब सोरिक मियाज़म के सिम्टम क्या होते हैं ये मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने बैठूँगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको सोरिक मियाज़म के सिम्टम जानने हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप सोरिक मियाज़म के सिम्टम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता होना चाहिए कि क्या है ताकि हम आगे पता कर सके कि ये सोरिक सिम्टम्स हैं। दूसरी चीज़, मैं हमेशा कोई भी मेडिसिन डिस्कस करती हूँ तो मैं साथ में ये बोलती हूँ कि हमें एलिमेंट्स हर दवाई के पढ़ने हैं। एलिमेंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मेडिसिन, दे आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द मेडिसिन। हर दवाई के एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट्स है फ्रॉम सप्रेस्ड इच, यानी कि अगर कोई स्किन डिजीज़ हुई वो सप्रेस कर ली, उसके बाद जो दिक्कत आ रही है वो सोराइनम कवर करती है। या फिर कोई सी भी स्किन डिजीज़ जब सल्फ़र रिलीव नहीं कर पा रही, अब हमें पता होना चाहिए कि सल्फ़र और सोराइनम में क्या डिफरेंस है। सल्फ़र भी एंटीसोरिक मेडिसिन है, सोराइनम भी एंटीसोरिक मेडिसिन है। जब दोनों एंटीसोरिक हैं तो क्या बात, क्योंकि दोनों में यही है कि सप्रेस्ड स्किन इरप्शंस कॉजेज़ द एलिमेंट्स। सप्रेस्ड स्किन इरप्शन के बाद जो है कंप्लेंट आएगी तो हमें ये पता होना चाहिए कि सप्रेस्ड स्किन इरप्शन क्या है, कौन सी कंडीशन में हो रहे हैं। अगर अक्यूट कंडीशन है तो सल्फ़र काम में आएगी, अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो सोराइनम काम में आएगी। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए कि अगर अक्यूट कंडीशंस में स्किन डिजीज़ सप्रेस्ड कर ली, ठीक है, और तो सल्फ़र है। अगर क्रॉनिक कंडीशन में सफ़र जो स्किन है इरप्शंस उनको सप्रेस कर लिया तो सोराइनम है। और सोराइनम
इज़ यूज्ड व्हेन द सल्फ़र फेल्स टू रिलीव। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत माइन्यूट चीज़ है जो आपको याद रखनी है इस दवाई की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि क्रॉनिक केस जहाँ पे वेल सेलेक्टेड रेमेडी रिलीव नहीं कर पाती या फिर परमानेंटली इम्प्रूव नहीं करवा पाती, तो वहाँ पर हम सुरैनम यूज़ करते हैं। इन क्रॉनिक केसेस व्हेन द वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव, तब सुरैनम काम में आती है। नाउ देर इज़ अ लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीज़। बहुत ज़्यादा एक्यूट डिजीज़ हो गई, उसके बाद बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, हमने सल्फ़र भी दे के देख ली है, तब जो है सुरैनम काम में आएगी। ये हमें याद रखना है, जब सल्फ़र भी काम नहीं करती तो सुरैनम दी जाती है। और सुरैनम इज़ अ वेरी ग्रेट मेडिसिन फॉर द स्किन डिजीज़। जैसे सल्फ़र है स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है, वैसे ही सुरैनम है स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो हमें दोनों के सिम्टम पता होने चाहिए, बट ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि अक्यूट डिजीज़ है, अक्यूट कंडीशन है तो सल्फ़र, क्रॉनिक है तो सुरैनम। नेक्स्ट है ग्रेट वीकनेस एंड डेबिलिटी रिमेनिंग आफ्टर अक्यूट डिजीज़। अक्यूट डिजीज़ हुई, उसके बाद एक तो लैक ऑफ रिएक्शन, बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, आप दवाइयाँ दिए जा रहे हो और बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही उस दवाई को। तो जब रिस्पॉन्स नहीं करती टू द वेल सेलेक्टेड रेमेडी, वी हैव ओपियम ऑल्सो। वॉन्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ रेमेडीज़, अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वी हैव सुरैनम ऑल्सो। एंड देर इज़ वीक डेबिलिटी, वीकनेस है, कमज़ोरी है, अक्यूट डिजीज़ के बाद बहुत वीकनेस हो जाती है। अब आया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट की नोट सुरैनम का। वो क्या है कि बॉडी में से फिल्दी स्मेल आती है नहाने के बाद भी, इवन आफ्टर वॉशिंग बॉडी हैज़ फिल्दी स्मेल। बहुत ही सड़ने वाली जो बदबू होती है ना, कैरियन लाइक ऑर्डर, जो इसके डिस्चार्जेस हैं उनमें से कैरियन लाइक ऑर्डर, सड़ने वाली बदबू, जैसे कुछ सड़ गया वैसी स्मेल आती है। तो इवन आफ्टर वॉशिंग द बॉडी हैज़ अ फिल्दी स्मेल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की नोट इज़ द सेंसिटिवनेस। जो सुरैनम है वो बहुत ज़्यादा चिली है, ठीक है। और ये बात अगर आपको सोरा की सिम्टम्स पता हैं तो आप, अगर जिन्होंने सोरा की वीडियो देख रखी है मेरी कि सोरा के सिम्टम क्या हैं, उनको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत सारे सिम्टम्स सोरा के इसमें आ गए, है ना। तो अगर आपको जानना है सोरा के सिम्टम क्या हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सोरा के सिम्टम जान लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन पहले इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं अपन कि इसमें क्या है कि बहुत सेंसिटिवनेस है। जैसे हम देखते हैं सोरा इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, वैसे ही सुरैनम इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू कोल्ड एयर और वेदर चेंज। अब जिसको ज़्यादा ठंड लगती है आप उसको देखोगे कि गर्मी हो सर्दी हो कोई सा भी मौसम हो उसके लिए तो बराबर है, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये टोपी पहन के रखेगा, शॉल ओढ़ के रखेगा, कोट पहन के रखेगा, इवन इन दी हॉटेस्ट समर वेदर में भी ये अपने आप को इतना ढक के रखेगा, ठीक है। तो पहला हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट की नोट निकाल लिया, बॉडी हैज़ फिल्दी स्मेल। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट की नोट आ गया कि फर कोट, ओवर कोट या शॉल पहन कर रखेगा मरीज़ हॉटेस्ट समर वेदर में भी। तो ये दोनों सिम्टम हमको पूरी रेमेडी में याद रखना है आप। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रेस्टलेसनेस। जैसे ही ठंडे स्ट्रोम आने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है, बिजलियाँ कड़कड़ाने वाली है, उससे पहले जो रोडोडेंड्रॉन है उसको दिक्कत हो जाती है, फॉस्फोरस को दिक्कत हो जाती है, वैसे ही सुरैनम को दिक्कत हो जाती है। तो जो चिली मेडिसिन्स हैं जिनको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, जिसमें सोरिक मियाज़म प्रीडोमिनेंट हो गया है, उन सब में ये कंप्लेन जो है आती है। यहाँ पे क्या होता है, मरीज़ रेस्टलेस हो जाता है, बिफोर थंडर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस आ जाती है। अनयूजुअली वेल डे बिफोर अटैक, यानी कि उसको अनयूजुअल सा फील होने लग जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं मैलेज की कंडीशन आ जाती है। मैलेज क्या होता है, बीमारी होने से पहले अनयूजुअल फीलिंग जो होती है वो मैलेज होता है, तो मैलेज की कंडीशन आ जाती है। नाउ तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम
सोरिक मियाज़म का फिर से एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम आ गया है। हंग्री इन द मिडल ऑफ नाइट, मस्ट हैव समथिंग टू ईट। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि सोरिक मियाज़म के सिम्टम देख लेना एक बार, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है उन्हें समझ में आ चुका होगा कि इसमें सारे सिम्टम सोरिक मियाज़म के आ रहे हैं। ये फिर से वो सिम्टम आ गया है कि जो सोरिक मियाज़म में प्रीडोमिनेंट है, कि सोरा वाला मरीज़ क्या करता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, रात को उठ के भी उसको खाना खाने को चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एसिमिलेशन पावर वीक है, बॉडी को पता ही नहीं चलता कि खाना खाया कि नहीं खाया। सो देयर इज़ वेरी मच हंग्रीनेस। तो यहाँ पर भी क्या है, हंग्री इन द मिडल ऑफ नाइट, मस्ट हैव समथिंग टू ईट, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए बीच में रात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम गया। तो फर्स्ट सिम्टम हमने देखा, एक तो क्या हो गया इसका सेंसिटिवनेस, दूसरा सिम्टम क्या हो गया फिल्दी स्मेल, और तीसरा हो गया हंग्रीनेस। नाउ प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन आफ्टर एक्यूट डिजीज़, कोई एक्यूट डिजीज़ हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, ठीक है, कोई सी भी एक्यूट बीमारी हुई उसके बाद पसीने आ रहे हैं, और पसीने आने के साथ ही उसको सारी बीमारी में आराम मिल जाता है, विद रिलीफ ऑफ ऑल सफरिंग। नाउ एक्सक्रीशंस हैव कैरियन लाइक ऑर्डर, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिल्दी स्मेल, कैरियन लाइक ऑर्डर, सेंसिटिवनेस एंड हंग्रीनेस, तो ये सिम्टम्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशंस आर ल्यूकोरिया, डायरिया, स्वेटिंग, जिस भी तरीके का एक्सक्रीशन है, ऑल आर कैरियन लाइक ऑर्डर। सबसे इम्पॉर्टेंट ये दवाई है स्किन की और हेडेक की और रेस्पायरेशन की। तो रेस्पायरेटरी सिम्टम में क्या होता है, एस्थमेटिक कंडीशन, देयर इज़ अ डिस्निया दैट इज़ एग्रावेटेड इन ओपन एयर। जैसे ही मरीज़ बैठेगा उसको दिक्कत होने लग जाएगी, सांस लेने में दम घुटने लग जाएगा, लेटने से आराम मिलेगा। और कीपिंग आर्म स्ट्रेच फार अपार्ट, जब ये हाथ जो है दूर रखेगा तो इसको आराम मिलेगा। दैट इज़ रिवर्स ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक में जो है वो उल्टा है सिम्टम सोराइनम से। तो अस्थमा की दवाई है, उसको हमको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा बाकी दवाइयों से कि अस्थमा के सिम्टम किस में एग्रावेशन अम्लारेशन अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देखें, बैठने से दिक्कत है, लेटने से आराम है, ठीक है। नाउ द कफ रिटर्न्स एवरी विंटर, हर सर्दियों में खांसी हो जाती है। इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द hay fever also. Hay fever is what? Allergic rhinitis. That is the next name of synonym of the hay fever, allergic rhinitis. So it is a very good medicine for hay fever also. Next is we will discuss its skin. तो स्किन में क्या है, हर तरीके के स्किन डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है, जिसमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ एक्ने, एक्ने की सारे तरीके के एक्ने है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डर्टी लुक, जैसा एंटीम क्रूड में हम देखते हैं, और डर्टी लुक होता है बहुत, तो नहाने के बाद भी इंसान नहाया हुआ नहीं लगता। वैसा सोराइनम में है कि बहुत ज़्यादा डर्टी लुक शो करता है, कि नहाने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहाया नहीं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्किन में ये है कि इतनी ज़ोर की इचिंग होती है कि इंसान खुजलते खुजलते पागल हो जाता है, इंटेंस इचिंग। तो स्किन में हमें इचिंग याद रखनी ही है कि भयंकर इचिंग है, दैट ड्राइवन द पेशेंट टू डेस्पेयर। तो स्किन अगर डर्टी लुक है, साथ में इचिंग बहुत ज़्यादा है, और सेंसिटिवनेस है, और साथ में हम देखें कैरियन लाइक ऑर्डर ऑफ स्मेल है, सोरा के सिम्टम प्रीडोमिनेंट हो गए हैं, वी मस्ट गिव इट। नाउ हेडेक, कई मरीज़ होते हैं जिनको सर दर्द से पहले क्या होता है, डिम विजन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही डिम विजन होता है, ब्लाइंडनेस बिफोर आइज़ होती है, धुंधलापन दिखने लग जाता है, उनको पता चल जाता है कि अब सर दर्द होने वाला है। तो हेडेक होने से पहले क्या होता है, आँखों के सामने फ्लिकरिंग होती है, ब्लैक स्पॉट्स और रिंग शोज़ होती है, डिम विजन हो जाता है, तो वो सोराइनम कवर करती है। हेडेक जो है वो हमेशा, मतलब जैसे भूखा रहने के कारण हो रहा है और खाने से आराम मिल रहा है, तो हम देखें कि इसको खाने के बाद जो है रिलीव ऑफ सफरिंग है। वैसे ही हम देखते हैं एनाकार्डियम है, उसको खाने के बाद आराम मिलता है हर चीज़ में, सर दर्द हुआ उसको आराम मिल गया।
बट हमें यहाँ पे और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं हेडेक के साथ, है ना। हंग्रीनेस तो है ही, स्किन डिसऑर्डर्स, कैरियन लाइक ऑर्डर, डर्टी लुक जो उसमें नहीं है एनाकार्डियम में। नाउ हेयर ड्राई, लस्चरलेस, टैंगल्स इजीली। स्कैल्प जो है हम देखें वो इसकी ड्राई है, स्केली है और मॉइस्ट है। अगर उसमें से कुछ डिस्चार्ज निकले, ठीक है, तो ग्रेफाइटिस और मिजेरियम की तरफ हमारा ध्यान जाएगा अगर स्टिकी ऑफेंसिव डिस्चार्ज निकलेगा। बट हेयर इट इज़ ड्राई, स्केली और मॉइस्ट। स्कैल्प इज़ ड्राई, स्केली और मॉइस्ट। और हम देखें जो हेयर है वो बहुत लस्चरलेस होंगे, आराम से उलझ जाएंगे, चिपक जाएंगे। प्लाइका पुलोनिका की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये हमें याद होनी चाहिए। प्लाइका पुलोनिका और ये हेयर ड्राई, लस्चरलेस, जिसमें बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, और सीपिया भी आती है। सीपिया में गुच्छे उलझ जाते हैं बाल बनाते वक्त। और जिस दूसरी दवाई है जिसमें प्लाइका पुलोनिका शो होता है वो है लाइकोपोडियम, है ना, ट्यूबरकुलिनम, फ्लोरिक एसिड एंड बोरेक्स। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द स्कैल्प। अब ये बहुत अच्छी दवाई है फॉर द टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स जो बहुत ज़्यादा सूज गए हैं और निगलने में दिक्कत हो रही है, जलन मच रही है गले में, और जब निकलता है तो कान तक दर्द जाएगा, पेन टू द ईयर ऑन स्वेलोइंग। टॉन्सिल स्वेलन है। दूसरा डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग है, जलन मच रही है गले में और जला हुआ गला महसूस हो रहा है और कान तक दर्द जा रहा है निगलने में। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये थ्रोट के बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं। अगर हम देखें टॉन्सिलाइटिस की, तो टॉन्सिलाइटिस की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। बराइटा कार्ब हो गई, लेकेसिस हो गई और बहुत सारी, लाइकोपोडियम हो गई, बहुत सारी दवाइयाँ हैं टॉन्सिलाइटिस की। लेकिन हर के सिम्टम अलग अलग हैं। फाइटोलक्का का हो गई, हर के सिम्टम अलग अलग हैं, तो हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए हर में। एचएस है, इनमें भी कान तक दर्द जाता है, वो भी सेंसिटिवनेस है। सोरिक मियाज़म प्रीडोमिनेंट है एचएस में, वो भी सेंसिटिवनेस है टू कोल्ड एयर। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें जाननी है। नाउ देयर इज़ ऑफेंसिव सलाइवा, प्रोफ्यूज ऑफेंसिव सलाइवा एंड टफ म्यूकस इन थ्रोट, मस्ट हॉक कंटिन्यूटली। मतलब बहुत ज़्यादा ऑफेंसिवनेस, कैरियन लाइक ऑर्डर भी बता चुकी हूँ मैं, वो देखने को मिलेगी। तो सलाइवा भी है, प्रोफ्यूज है, एंड देयर इज़ अ म्यूकस इन द थ्रोट। जिसको म्यूकस अटका हुआ है तो इसको ऐसा लगता है कि इसको बार बार हॉक आउट करना है, निकालना है। हॉक्स ऑफ चीज़ी बॉल्स, साइज ऑफ पी और डिस्गस्टिंग टेस्ट, कैरियन लाइक ऑर्डर। मतलब कुछ म्यूकस अटका हुआ गले में महसूस हो रहा है, उसको ये बार बार क्या करेगा, गला साफ़ करेगा तो बार बार निकालने की कोशिश करेगा। एंड द साइज़ ऑफ पी लाइक चीज़ी बॉल्स का जो म्यूकस है वो बाहर निकलता है। एंड इट हैज़ अ डिस्गस्टिंग टेस्ट एंड द कैरियन लाइक ऑर्डर। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम हैं ये सुराइनम के हमें पता होने चाहिए, जिसमें हमने पूरी दवाई जो पढ़ ली है इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम हमें उसका लुक पता चला, दैट इज़ अ डर्टी लुक। उसका सेंसिटिवनेस पता चला, हंग्रीनेस पता चली, और साथ में जो इसका ऑर्डर है, कैरियन लाइक ऑर्डर डिस्चार्जेस का, वो पता चला। स्किन में इंटेंसली इचिंग है। और ये सारे सिम्टम्स सुराइनम के बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं जो हमें पता होने चाहिए। सो मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और अगर जानना है कि सोरिक मियाज़म के क्या सिम्टम होते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक प्रोवाइडेड है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। So that's all for the today's video. I hope you like it. If you like it and subscribe to our channel. Thanks for watching. No Homeopathy.